आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता पर। एक ही नाम है सबकी। चलिए, सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक सभ्यता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी। तो तीन ऑप्शन अलग होंगे, उसमें एक ऑप्शन मिलेगा आपको आदि ऐतिहासिक सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता एक आदि ऐतिहासिक सभ्यता थी। ठीक। अगला, सिंधु सभ्यता को प्रौढ़ काल 2600 से 1700 ईसा पूर्व तक माना गया है। प्रौढ़ काल नाम को ध्यान रखें। प्रौढ़ काल कब से कब तक माना गया? तो 2600 से 1700 ईसा पूर्व तक माना गया है। काले रंग की आकृतियों में चित्रित लाल मृदुभंड हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है। नोट में एक इम्पोर्टेंट है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी परास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीर पुल यानी कि जिला उत्तर प्रदेश, मेरठ उत्तर प्रदेश, पश्चिमी परास्थल दशक। ये देखो, आपको चारों दिशाएं बताई जा रही हैं। इसमें पूर्वी दिशा है, वो पूर्वी दिशा हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर में है। जिला उत्तर प्रदेश यानी कि मेरठ उत्तर और पश्चिम में परास्थल दशक नदी के किनारे स्थित सुतकांगडोर बलूचिस्तान में है। ठीक। और उत्तरी अगर परास्थल देखें जम्मू कश्मीर साइड, तो चेनाब नदी के तट पर स्थित है अखनूर के निकट मांडा। अब पूछेगा कि मांडा किस स्थिति में और कहाँ है? तो पूर्वी स्थिति में जम्मू कश्मीर उत्तर पूर्व में यानी कि उत्तर साइड उत्तरी स्थिति में जम्मू कश्मीर में मांडा स्थित है। और दक्षिण में अगर हम देखेंगे तो गोदावरी नदी के तट पर दैमाबाद है, जो जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, आगे देखें। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता में परिपक्व अवस्था में प्राप्त होने वाले बड़े नगर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी। ये क्या है? ये परिपक्व अवस्था में प्राप्त होने वाले बड़े नगर हैं। तो बड़े नगरों में मोहनजोदड़ो आता है, हड़प्पा और राखीगढ़ी और धौलावीरा और कालीबंगा हैं। कुल मिलाकर 5। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक परास्थलों का उत्खनन गुजरात में किया गया है। अगर आपको सर्वाधिक परास्थलों का उत्खनन पूछे तो वो सर्वाधिक गुजरात में है, उत्तर यानी कि भारत में। सिंधु वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी के विषयों में जानकारी थी। तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी। चांदी, सोना, तांबा और कांसा। ठीक है, चलिए आगे। लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिलते हैं। अगर जो लोथल है उसमें पूछेगा कि गोदीवाड़ा के साक्ष्य किस जगह से प्राप्त हैं? तो लोथल से प्राप्त हैं। हरियाणा के वनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। हरियाणा के वनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। ठीक है, सैंधव सभ्यता के विशाल स्नानागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगर विशाल स्नानागार पूछे तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। राजस्थान के कालीबंगा से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले। अगर जोते हुए खेत के साक्ष्य पूछे, राज्य पूछे तो राजस्थान। अगर राजस्थान में भी किस तरह जगह पूछे तो कालीबंगा। सैंधव सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। आपको कंफ्यूज करेगा कि सैंधव सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित थे। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के पास स्थित है। जो राखीगढ़ी है वो हरियाणा के एक हिसार जिले में घग्गर नदी के पास स्थित है। सिंधु सभ्यता के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी है। उस योगी की आकृति से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। वो भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है।
इस योगी के दाईं ओर बाघ और हाथी तथा बाईं ओर गैंडा और भैंस। अब ये 4 जानवरों के नाम ध्यान रखें, बाघ और हाथी। दाई बाई कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आपको दाई बाई नहीं याद है, आपको बाघ, हाथी, गैंडा और भैंसा, ठीक। अगर दाईं ओर बाघ और हाथी और बाईं ओर पूछे तो गैंडा एवं भैंस चित्रित किए गए हैं। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया है। अगर मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया है, नोट करके है एक, कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल। अब आपको पूछेगा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक कौन थे, तो सर जॉन मार्शल थे। इनके निर्देश पर वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब, यानी कि अभी के अगर जगह देखें तो पाकिस्तान में, तत्कालीन मोंटगोमरी ज़िले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीले का सर्वेक्षण करवाया। किनके? सर जॉन मार्शल राव। बस 1982 में राखलदास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में 1922 में राखलदास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीले का पता लगाया। 1922 में, तो 1921 में दयाराम साहनी, 1922 में राखलदास बनर्जी। इन्होंने सिंध प्रांत में लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीले का पता लगाया था। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ होता है कि मृतकों का टीला। अब पूछ सकता है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया था। सिंधु सभ्यता के समय ही, उसके समय काल में ही कपास का प्रयोग किया गया। तो अगर पूछे कि कपास का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया, तो भारत में। सिंधु घाटी में कपास के उत्पादन का प्रमाण मिला है। सिंधु घाटी में कपास के उत्पादन का प्रमाण मिला है। मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। देखो, यहाँ कपास होगा, वहाँ सूती वस्त्र मिलेंगे। तो मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। मोहनजोदड़ो से कुवड़ वाले बैल की आकृति वाली मोहर मिली है। कुवड़ वाले बैल की आकृति वाली मोहर। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है, मतलब एक सींग वाले। उसके बाद कुवड़ वाले बैल का अंकन है। अगर सबसे ज़्यादा अंकन पूछे तो एक श्रृंगी पशु है, उसके बाद अगर पूछे तो कुवड़ वाले बैल का। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसका आकार आपको हर जगह नहीं मिलेगा। अगर आकार ज़्यादा डिफिकल्टी पूछता है तो आकार ही पूछेगा। अगर पूछता है मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी, जैसे पूछेगा कांसे की नर्तकी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से। इसका अगर जिसका आकार पूछे तो 10.5 × 5 × 25 2.5। देखो 5 का आप आंकड़ा इसमें याद रखें, ठीक है। 5 अगर यूनिट डिजिट देखें तब भी 5 ही है। चलिए आगे देखें। वक्राकार ईंटें चूहों दड़ों से प्राप्त हुई हैं। वक्राकार, इस पॉइंट को देखें। वक्राकार ईंटें चूहों दड़ों से प्राप्त हुई हैं। लोथल एवं कालीबंगा से अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। लोथल एवं कालीबंगा से अग्निकुंड प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो से एक बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है। अगर बृहद स्नानागार पूछे तो मोहनजोदड़ो से, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड की लंबाई 11.88 मीटर, 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 एवं गहराई 2.43 मीटर है। लोथल एवं चूनों दड़ों से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है। अभी तक जो लिपि लिखी गई है उसको किसी ने पढ़ नहीं सका है, उसके चित्र देख ही ऑब्जर्व कर रहे हैं शायरी इतिहासकारक। सिंधु सभ्यता के वासियों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई।
सिंधु सभ्यता के वासियों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों की खिड़कियां और दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गली की ओर खुलते थे। लोथल मात्र ऐसा नगर था, यह अपवाद है, लोथल मात्र ऐसा नगर था जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो अपवाद को ध्यान में रखें कि लोथल एक ऐसा शहर था या ऐसा नगर था जिसके दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे, बाकी घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गली की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ थे। रंगपुर एवं लोथल से धान की भूसी के साक्ष्य मिले। रंगपुर और लोथल दो जगह हैं, इनके नाम ध्यान रखें। यहाँ से धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है कि धान की खेती उस समय होती थी। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलोहा शब्द या का उल्लेख मिलता है, जिसका आशय कि सिंधु सभ्यता से ही है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलोहा, तो मेलोहा शब्द का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से मिलता है या उनके अभिलेखों से मिलता है। सिंधु सभ्यतावासी मातृ देवी को उर्वरता की देवी के रूप में पूजा करते थे। मातृ देवी पूजा, नाग पूजा, वृक्ष पूजा एवं जल पूजा के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। ये कौन कौन सी किसकी पूजा के साक्ष्य मिलते हैं? मातृ देवी, नाग पूजा, वृक्ष पूजा और जल पूजा के साक्ष्य सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। मातृ देवी की पूजा सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक प्रचलित थी। सर्वाधिक प्रचलित सभ्यता कौन सी थी? मातृ देवी। स्त्री मृड मूर्तियां अधिक संख्या में मिलने के आधार। चलिए अब इनको सिंधु सभ्यता के पतन के कारण एवं उनके मानने वाले विद्वान, जो सिंधु सभ्यता का पतन था वो किस कारण से हुआ, और अनेक इतिहासकारों ने अपने अपने अलग अलग मत दिए हैं, तो उनको देखें। पहला कारण का जलवायु परिवर्तन। ये ओरेल स्टाइन विद्वान है, ये कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ वो जलवायु परिवर्तन से हुआ। कौन कहते हैं? ओरेल स्टाइन। एम.आर. साहनी कहते हैं कि भूतात्विक परिवर्तन हो गया, इसके कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। एम.आर. साहनी कहते हैं कि भूतात्विक परिवर्तन हुआ जिसकी वजह से सिंधु सभ्यता के पतन का कारण हुआ। कैनेडी का मानना है कि प्राकृतिक आपदा आई जिससे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। मैके एवं मार्शल कहते हैं कि बाढ़ आई। गार्डन चाइल्ड्स कहते हैं कि गार्डन चाइल्ड्स एवं व्हीलर कहते हैं कि आर्यों का आक्रमण हुआ। और जॉन मार्शल कहते हैं कि प्रशासनिक शिथिलता आ गई जिससे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। ये सब एक नज़र से ध्यान रखें, क्योंकि ऑप्शन सही मिलान में आ जाता है कि ये किसका कथन था, ये किसका कारण था कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन इस वजह से हुआ। तो इनको देख लें। चलिए फिर से देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन ओरेल स्टाइन, भूतात्विक परिवर्तन एम.आर. साहनी के द्वारा, और प्राकृतिक आपदा कैनेडी के और वार्ड मैके एवं मार्शल के द्वारा। आर्यों का आक्रमण, इसको थोड़ा ध्यान रखें कि आर्यों का आक्रमण किसने बोला? कि गार्डन चाइल्ड्स एवं व्हीलर के द्वारा, और प्रशासनिक शिथिल था जॉन मार्शल के द्वारा। एम.आर. साहनी को भी ध्यान रखें कि भूतात्विक परिवर्तन हुए जिसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता विघटित हो गई। चलिए और देखते हैं क्या। हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे शहर। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। रोपड़, ये इम्पोर्टेंट है, इनको थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा दिल और दिमाग से देखें। हड़प्पा रावी नदी के तट पर किनारे, रोपड़ सतलज नदी के किनारे, और लोथल भोगवा नदी के किनारे, सुतकांगो सादी कौर नदी के किनारे। देखो ऊपर के तीनों इम्पोर्टेंट है, इनको याद। देखो इनमें सारे पूछ ले ऐसा बिल्कुल नहीं है,
जो इम्पोर्टेंट है उनको ही बता दे। 3 तो ऊपर के हड़प्पा रावी नदी, रोपड़ सतलज और लोथल भोगवा। सुतकांगो शादी कौर, इसको ध्यान रखिए या ना रखिए चल जाएगा, मगर देख लें एक बार। रंगपुर भादर नदी के कोड़ाल, इसको याद रखें। सरस्वती बनावली, सरस्वती भगवानपुरा, सरस्वती आमरी सिंधु और मोहनजोदड़ो सिंधु, कालीबंगा घग्गर, सुतकांगेंडोर दाशक और आलमगीरपुर हिंडन और कोट दीजी सिंधु, चुन्होदड़ो सिंधु, मांडा चिनाब और दैमाबाद प्रवरा। दैमाबाद को याद रखें, प्रवरा मांडा चिनाब चुन्होदड़ो सिंधु। प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल, कच्चा माल देखिए एक साइड और एक साइड स्थल। तावा खेतड़ी राजस्थान में है और एवं बलूचिस्तान पे मिला। और अगला लाजवर्द और वदखशां अफगानिस्तान में है। फिरोजा टिन ईरान में, फिरोजा और टिन ईरान में। चांदी राजस्थान की जावर एवं अजमेर की खानों से, यानी अभी का अगर देखें तो अफगानिस्तान से भी। सीसा अफगानिस्तान से। शिलाजीत हिमालय गोमेद गुजरात। ठीक। स्त्री मृण मूर्तियां अधिक संख्या में मिलने के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि सैंदव समाज मातृसत्तात्मक था। अगला, कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है जिसके दोनों टीले रक्षा प्राचीरों से घिरे थे। कालीबंगा एक ऐसा हड़प्पा कालीन स्थल है जिसके जो दोनों टीले थे वो प्राचीर से घिरे हुए थे, यानी कि दोनों टीले रक्षा प्राचीर से। तो यहाँ से लगता है कि वहाँ पे बड़े लोग रहते होंगे, जैसे कि नागर प्रशासन को चलाने वाले कुछ लोग रहते होंगे। इस वजह से दोनों तरफ से सुरक्षा थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने की प्रथा अंतिम संस्कार हेतु प्रचलित थी। शवों को अभी की तरह गाड़ा जलाया भी जाता था उसी समय। लोथल से 3 एवं कालीबंगा से 1 युगल समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से 3 एवं कालीबंगा से 1 युगल समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। चलिए, वैदिक संस्कृति क्या कहती है कि सिंधु सभ्यता के पश्चात वैदिक संस्कृति का विकास हुआ। वैदिक संस्कृति में अगर हम देखें तो सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक संस्कृति का विकास हुआ। वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में किया जाता है। ऋग्वैदिक काल, ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। दोनों याद रखें, ऋग्वैदिक 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। ऋग्वैदिक काल को देखें 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। वैदिक संस्कृति को मानने वालों को आर्य कहा जाता है। जो वैदिक संस्कृति को मानते थे उनको आर्य कहा जाता है। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। वैदिक संस्कृति ग्रामीण थी, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। भाषा को लेकर ज़्यादा भूल भुलाव रहता है, तो वैदिकों की जो वैदिक आर्य थे उनकी भाषा थी वो संस्कृत थी। इसको थोड़ा ध्यान से देख लें। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहते हैं। अगर चारों वेदों को अगर हम एक शब्द में कहें तो उसको हम कहते हैं संहिता। चारों वेदों के संकलन को या सम्मिलित रूप से। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्राचीन ऋग्वेद है। अगर सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्राचीन वेद अगर हम देखें तो वो ऋग्वेद को माना जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। अब देखो ऊपर ऑप्शन में देगा कि वेद त्रयी किसको कहा जाता है। ठीक है, तो वेद त्रयी किसको कहा जाता है, इसमें ऋग्वेद यजुर्वेद डाल देगा, और एक जो चौथा वेद है सामवेद अथर्ववेद उसको डाल देगा। अथर्ववेद डालने पे आपको गलती हो सकती है, इसलिए इन तीनों को ध्यान में रखेंगे, ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद, ना अथर्ववेद। वेद त्रय में 3 वेद आते हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद। अथर्ववेद नहीं आता है, नहीं आता। ठीक है, वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अगर वर्ण व्यवस्था देखें, वर्ण व्यवस्था जो कर्मों के आधार पर जो बांट दी गई थी
तो उसका उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में ही मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण और शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय के चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। अगर ऋग्वेद के हम 10वें मंडल को देखें तो उसमें पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। यह चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा यानी कि देवताओं की स्तुति, यजुर्वेद में कर्मकांडों एवं सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त और अगर हम रचनाएं देखें तो 1552 रचनाएं हैं। पहला और 10वां मंडल नवीनतम है। अगर नवीनतम मंडल पूछे तो आपको बताना कि पहला और 10वां मंडल नवीनतम मंडल है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र हैं। तृतीय मंडल के अगर रचयिता पूछे तो कौन है? विश्वामित्र हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र तृतीय मंडल में मिलता है। अगर हम गायत्री मंत्र को देखें तो वो तीसरे मंडल में मिलता है। ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती हैं। अगर ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती हैं। अवेस्ता पारसी धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ था। पारसी धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ पूछे तो क्या था? अवेस्ता। ऋग्वेद में सर्वाधिक 250 सूक्त इंद्र को तथा 200 सूक्त अग्नि को समर्पित है। देखो यहाँ से पता पड़ता है कि किसकी उपयोगिता ज़्यादा थी ऋग्वेद में, वैदिक काल में या ऋग्वेद में। तो 250 सूक्त इंद्र को समर्पित हैं और 200 सूक्त अग्नि को समर्पित हैं। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है और यज्ञ संबंधी विधि विधानों का उल्लेख यजुर्वेद में प्राप्त होता है। अगर विधि विधानों का उल्लेख पूछे तो यजुर्वेद में प्राप्त होता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद में है और कृष्ण यजुर्वेद दोनों में यानी पद एवं गद दोनों में संकलित है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। सामवेद में कुल 1875 छंद, जिनमें से 75 जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। सामवेद से ही भारतीय संगीत का जन्म हुआ है। सामवेद की 3 मुख्य शाखाएं थीं, कौमुदीय, रामायणीय तथा जैमिनीय। अथर्ववेद में कुल 730 सूक्त तथा 5987 यानी कि 5987 मंत्र हैं, जिसमें तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संबंध में साक्ष्य मिले हैं। आर्यों की प्रशासनिक इकाई कई भागों में विभक्त थी। ये थी कुल या गृह, ग्राम, विष तथा जन। ग्राम का मुखिया ग्रामणी और विष का मुखिया प्रधान विषपति एवं जन का शासक राजन कहलाता था। ऋग्वेद में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख राज्याधिकारी थे। रत्नियों की संख्या 12 थी, वो 12 ये थी, इनको देख लें रत्नियों की। तो सेनानी, पुरोहित, युवराज, महिषी, सूत, ग्रामीणी, क्षत्रिय, संग्रहीता, भागदूत, अच्छवाव, पालागल और गोविकर्ता। वज्रपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। ब्राजपत गोचर भूमि का अधिकारी होता था। विदत आर्यों का सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता था। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता था। किसको? सभा और समिति को। किसमें? अथर्ववेद में।
सभा वृद्ध यानी कि श्रेष्ठ एवं अभिजात सम्भ्रात लोगों की संस्था थी। समिति केंद्रीय राजनीतिक संस्था यानी कि सामान्य जनता का प्रतिनिधि सभा थी। समिति राजा की नियुक्ति पदच्युत करने व उस पर नियंत्रण रखती थी। समिति के सभापति को ईशान कहा जाता था। समिति के सभापति को ईशान, इसको ध्यान रखें। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग लेती थी। ऋग्वैदिक काल में दशराग्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में है। अगर दशराग्य युद्ध का अगर वर्णन पूछे तो ऋग्वेद में मिलता है। यह युद्ध परुष्णी यानी कि रावी नदी के तट पर सुदास एवं दास जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुआ। ऋग्वेद में यह युद्ध परुष्णी नदी के तट पर सुदास व 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुआ। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है। उपनिषद है वो दर्शन पर आधारित एक पुस्तक है। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। अगर प्रथम बार मोक्ष की चर्चा पूछे तो वो उपनिषदों में मिलती है। कठोपनिषद यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। उपनिषदों में विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाहण, जावल, केकई के राज अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख अगर पूछे तो सिंधु नदी का मिलता है। और सरस्वती ऋग्वैदिक कार्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी है। सरस्वती ऋग्वैदिक कार्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी है। सरस्वती को माते तमा, देवी तमा और नदी तमा कहा गया है। माते तमा, देवी तमा और नदी तमा कहा गया है। आश्रम व्यवस्था, इसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ एवं संन्यास का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में हुआ। आश्रम व्यवस्था में कौन कौन से आते हैं? कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ ये और संन्यास का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में हुआ। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है। अगर छांदोग्य उपनिषदों में पूछे तो केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि जावालोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। नैतिक व्यवस्था का प्रधान होने के कारण वरुण को ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है। बृहस्पति को वैदिक वैदिक अगर बृहस्पति को पूछे तो वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है बृहस्पति को। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, यथा अपाला, घोषा, विश्ववारा और लोपामुद्रा। अगर वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियां मिलती हैं जिनका उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की है, यथा अपाला मिलती है, घोषा, विश्ववारा और लोपामुद्रा। चलिए देखते हैं कि वैदिक युगीन प्रमुख शब्दावलियों एवं इनके अर्थ क्या है। नंबर 1 अघन्या। अघन्या किसको कहा गया? पूछता है ये भाई प्रश्न। अघन्या वध न करने योग्य अर्थात गाय को अघन्या बताया गया है। उर्वरा जोते हुए खेतों को उर्वरा बताया गया है। किसमें? वैदिक युगीन प्रमुख शब्दावलियों में। अगर पूछे लांगल हल को बताया गया, ब्रक बैल को बताया, यव जौ को और गोधूम गेहूं और हिरण या सुवर्ण सोना, हिरण्य या सुवर्ण सोना, करीस गोबर की खाद, वेकनाट ऋण देकर ब्याज लेने वाला वर्ग, तंदुल धान, व्रीह चावल। नीचे देख लें, व्रीह चावल, तंदुल धान, बैकनाट ऋण देकर ब्याज लेने वाला वर्ग, करीस गोबर की खाद, हिरण्य या सुवर्ण सोना, गोधूम गेहूं, यव जौ, वृक बैल, लांगल
हल, उर्वरा जोते हुए खेत, अगन्या वध न करने योग्य अर्थात गाय। लोपामुद्रा ऋषि अगस्त्य की पत्नी थी। लोपामुद्रा ऋषि अगस्त्य की पत्नी थी। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी जिसका मुखिया पिता होता था। देखिए आपको वैदिक काल में क्या मिला है कि आर्यों का जो समाज था वो पितृ प्रधान था। पिता को वरीयता यानी कि घर में सबसे बड़े व्यक्ति यानी लड़का को वरीयता दी जाती थी। किसके लिए? उसके पिता के बाद उसका लड़का ही उस पर शासन करेगा। और अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता में देखें तो उसमें पता चलता है कि वहाँ की जो समाज की जो उसमें मात्र सत्तात्मक समाज था, यानी कि उसमें माता को वरीयता दी जाती थी, उसमें माता प्रधान थी। चलिए यहाँ तक। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियों को पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेने की स्वतंत्रता थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। इसमें कोई बाल विवाह या पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी कि देवर के साथ विवाह कर सकती थी। इसे नियोग प्रथा कहा जाता था। नियोग प्रथा पूछ सकता है ये शब्द नियोग प्रथा किससे संबंधित है, इसमें क्या होता था। ऑप्शन होंगे 3 अलग। एक ऑप्शन उसमें ये भी होगा कि विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई के साथ विवाह कर सकती है। ठीक है। आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को आमूज कहा जाता था। अगर पूरे जीवन तक अगर कोई महिला शादी नहीं करती है तो उस महिला को आमूज कहा जाता था। पशुपालन एवं कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। अगर आर्यों का मुख्य व्यवसाय को हम देखें तो पशुपालन एवं कृषि था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। ऋग्वैदिक काल के लोग लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। ऋग्वैदिक काल के लोग लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। लोहे का प्रयोग नहीं करते थे ऐसा नहीं है कि वो लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में प्रयोग की जाने वाली धातु श्याम अयस अथवा कृष्ण अयस की चर्चा मिलती है। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। जैसे कि किसी के पास किसी के घर में चावल है तो वो चावल दे दे, गेहूँ ले ले, तो ये विनिमय प्रणाली विचलित थी उसमें उस वैदिक साहित्य या वैदिक काल में। व्यापार वाणिज्य का कार्य पांड्य वर्ग के लोग करते थे। यानी पांड्य वर्ग के जो लोग थे वो व्यापार और वाणिज्य का प्रयोग करते थे। अग्नि की पूजा मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में की जाती थी। अग्नि की पूजा क्यों की जाती थी पूछ सकता है, तो मनुष्य और देवता के मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में की जाती थी अग्नि की पूजा। ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार मिलता है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि ऋग्वेद में अगर पूछेगा तो ऋग्वेद में गंगा नदी का प्रयोग कितनी बार मिलता है और यमुना नदी का प्रयोग कितनी बार मिलता है। तो गंगा नदी का प्रयोग 1 बार मिलता है और यमुना नदी का प्रयोग 3 बार उल्लेख किया गया है। मुंडकोपनिषद से यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। मुंडकोपनिषद से यज्ञ की तुलना है वो टूटी नाव से की गई है। वैदिक काल में सोने के आभूषण या सिक्के को निष्क कहा जाता था। तो निष्क किसको कहा जाता था, तो वैदिक काल में सोने के आभूषणों या सिक्के को कहा जाता था। वैदिक कालीन संहिता ऋग्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, ऐतरेय और कौशितक, अरण्यक, ऐतरेय, कौशितक, उपनिषद, ऐतरेय, कौशितक। अगर सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ देखें तो तांड्य, जैमिनी, छंदोग्यारण्यक और छंदोग्य और जैमिनी।
अरण्यक पूछे तो जैमिनी छंदोग्यारण्यक, और अगर उपनिषद पूछे सामवेद के तो छंदोग्य जैमिनी। देखो ऋग्वेद के आपको तीनों याद करने पड़ेंगे। ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं ऋग्वेद के? तो ऐतरेय और कौशितक। और ऋग्वेद के आरण्यक ग्रंथ कौन के? ऐतरेय और कौशितक। और अगर उपनिषद पूछे ऋग्वेद के तो ऐतरेय कौशितक। सामवेद तांडव जैमिनी, इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और सामवेद के अगर आरण्यक पूछे तो जैमिनी छंदोग्यारण्यक। और अगर सामवेद के उपनिषद पूछे तो छांदोग्य है, सामवेद के तो छांदोग्य जैमिनी। यजुर्वेद तैत्तिरीय शतपथ ये अरण्यक हैं, और तैत्तिरीय शतपथ ही ब्राह्मण है। बृहदारण्यक और कठोपनिषद इसके उपनिषद हैं यजुर्वेद के। अथर्ववेद के अगर ब्राह्मण, इसको भी ध्यान रखें, अथर्ववेद के अगर ब्राह्मण ग्रंथ पूछे तो गौपथ है। अगर अथर्ववेद का आरण्यक ग्रंथ पूछे तो इसका कोई आरण्यक उपनिषद नहीं है, और आरण्यक नहीं है, उपनिषद तो है। अथर्ववेद का उपनिषद मुंडकोपनिषद और मांडोक्योपनिषद। ठीक है। पुरुष मेघ यज्ञ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ था। ऋग्वेद की मूल लिपि अगर पूछे तो ब्राह्मी थी। जंगल की देवी को अरण्याई कहा जाता था। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ पूछे और उनके अभी के आधुनिक नाम भी आपको पता होने चाहिए। प्राचीन नाम ऋग्वैदिक काल में तो क्रोमु, आधुनिक नाम कुर्रम। वितस्ता, झेलम, आधुनिक नाम है, एक साइड आधुनिक नाम, एक साइड प्राचीन नाम। परुष्णी, आधुनिक नाम रावी। विपाशा, आधुनिक नाम व्यास। द्रष्टद्युति, आधुनिक नाम घग्गर। सुबास्तु, आधुनिक नाम स्वात, प्राचीन। कुभा, आधुनिक नाम काबुल। आस्किनी, आधुनिक नाम चिनाब। शतुद्री, आधुनिक नाम सतलज। सदानीरा, आधुनिक नाम गंडक। गोमती, आधुनिक नाम अगर पूछे तो गोमल। क्रमु, कुर्रम। वितस्ता, झेलम। परुष्णी, रावी। विपाशा, व्यास। द्रष्टद्युति, घग्गर। सुबास्तु, स्वातक। कुंभा, काबुल। आस्किनी, चिनाब। शतुद्री, सतलज। और सदानीरा, गंडक। गोमती, गोमल। ऋग्वैदिक कालीन देवता देखें, एक साइड देवता, उनका संबंध किससे था? इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता मानते थे ऋग्वैदिक काल में। अग्नि को देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले को मानते थे। वरुण आकाश, पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता, समुद्र का देवता, जगत का नियंता, देवताओं का पोषक एवं ऋतु का नियामक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। कौन? वरुण। आकाश, वरुण को ही आकाश, पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता, समुद्र का देवता, जगत का नियंता, देवताओं का पोषक एवं ऋतु का नियामक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का वार्ता। गौः, आकाश का देवता। सोम, वनस्पति देवता। उषा, प्रगति एवं उत्थान की देवी। अश्विनी, विपत्तियों को हरने वाला देवता। और पूषण, पशुओं का देवता। विष्णु, विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता। मरुत, आंधी तूफान का देवता। रुद्र, आसुरी शक्तियों का दमन करने वाला देवता। अब हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। वो कितना था? ऋग्वैदिक काल तो वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। इसमें सबसे पहले उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्यतः यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एवं ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक एवं उपनिषद ग्रंथों पर आधारित है। अगर आप ऋग्वैदिक काल तो आपको पता है कि ऋग्वेद पे ही आधारित था। तो ये उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्यतः यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एवं ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक एवं उपनिषद ग्रंथों पर आधारित हैं।
इस काल में वर्ण यानी कि जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा। इस काल के लोग लोहे के हथियार का प्रयोग करने लगे। ऋग्वैदिक काल के लोग लोहे का प्रयोग नहीं करते थे, यही नहीं है कि जानकारी प्राप्त नहीं थी। इस काल के लोग लोहे के हथियार का प्रयोग करते थे। इस सभ्यता का विस्तार गंगा यमुना के दोआब तक विस्तारित हो गया था। उत्तर वैदिक काल में आजीविका का मुख्य आधार कृषि हो गया, क्योंकि गंगा और यमुना के अगर दो दोआब की बात करें तो वहाँ एक फर्टिलाइजर ज़मीन होती है, वहाँ पर अच्छी उपज वाली ज़मीन होती है दोआब पर। जहाँ दो नदियों के दोआब होगा वहाँ पे जो ज़मीन होगी अच्छी उपजाऊ ज़मीन होगी। तो उत्तर वैदिक काल में आजीविका का मुख्य आधार कृषि हो गया। वो एक मुख्य कारण था कि दोआब तक फैला हुआ था। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाएं यानी कि जुताई, बुवाई, कटाई और मड़ाई का उल्लेख हुआ। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख मिलता है। काठक संहिता में मिलता है कि 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख मिलता है। कृषि और विविध शिल्पों में अनेक अलग अलग क्षेत्र में प्रगति के कारण उत्तर वैदिक काल लोग स्थायी निवास बनाने लगे। इस काल में हल को सिर और हल रेखा को सीता कहा जाता है। इस काल को हल को सिर और हल रेखा को यानी कि ज़मीन को सी और हल को, अगर हल पूछे तो सिर और अगर हल रेखा यानी कि सिर पूछे या जमीन पूछे तो सीता कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाई निष्क और शतमान थी। प्रजातांत्रिक संगठनों में सभा समिति तो बनी रही किंतु विदस का अस्तित्व समाप्त हो गया। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाई को निष्क और शतमान का कहा गया। अगर प्रजातांत्रिक संगठनों में सभा समिति तो बनी रही किंतु विदस का अस्तित्व समाप्त हो गया। सभा में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो गया यानी कि रोक लग गई स्त्रियों के प्रवेश पर। और उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आ गई। शतपथ ब्राह्मण में इस काल की अनेक विदुषी महिलाओं जैसे यानी कि गार्गी और मैत्रेयी आदि का उल्लेख मिलता है। और इस काल में गोत्र तथा स्थापित हुई। किसमें? इस काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई। गोत्र का शाब्दिक अर्थ होता है कि गोष्ठ या वह स्थान जहाँ समूचे वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। उन 6 वेदांगों को देखते हैं। 6 वेदांगों के कुल का गोदन पाला जाता था, लेकिन कालांतर में एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों के समुदाय के अर्थ में यह शब्द रूढ़ हो गया। पूषण जो पशुओं का रक्षक देवता था अब शूद्रों का देवता हो गया। उपनिषदों में स्पष्ट यज्ञों तथा कर्मकांडों की निंदा की गई और तथा ब्रह्मा की एकमात्र सत्ता स्वीकार की गई। वेदों को समझ 6 वेदांगों को हम देखते हैं। नम वेदांग शिक्षा, नाक वेदांग शिक्षा वेद के अंग, इसका नाक, निरुक्त कान, ज्योतिष नेत्र, 3 ये हो गए वेदांग। 3 ये कल्प हाथ, जो वेद का अंग था वो हाथ, व्याकरण मुख और छंद पाव। आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।